Dear students, good morning. I hope you are fine. बेटा एसएसटी में आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 6 टाइप्स ऑफ हाउसेस। आपको इसे ध्यान से समझना है बेटा, ठीक है। देखिए, नाउ स्टार्ट। हाउसेस आर बिल्ट टू लिव इन। क्या कि हाउसेज जो हैं ये हमें ज़रूरत होती है लिव रहने के लिए, ठीक है। तो हाउसेज हम क्यों बनाते हैं बेटा? लिव इन, रहने के लिए बनाते हैं। वी ऑल लिव इन द हाउस। और हम सभी कहाँ रहते हैं बेटा? घर में रहते हैं। द हाउस प्रोटेक्ट अस। प्रोटेक्ट होता है बेटा बचाना। फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड स्टॉर्म। हीट मीन गर्मी, कोल्ड मीन सर्दी, रेन मीन बारिश वर्षा, स्टॉर्म मीन तूफान से बचाता है बेटा। इट आल्सो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम थीव्स। थीव्स होते हैं चोर। एंड वाइल्ड एनिमल्स। और यह हमें किससे बचाता है बेटा? यह हमें चोरों से, वाइल्ड एनिमल्स से भी बचाता है। आवर हाउस इज ए सेफ प्लेस टू लिव इन। हमारा जो घर होता है वो हमारे रहने के लिए एक सेफ प्लेस होता है, ठीक है। एंड इट स्टोर्स आवर थिंग्स। और यहाँ पर बेटा क्या होती है? हमारी चीज़ें, जो हमारे पास चीज़ें होती हैं ना, वो स्टोर करने का भी ये सेफ प्लेस होता है। वी कैन रेस्ट। रेस्ट मीन होता है आराम। और क्या कर सकते हैं हम? स्लीप मीन सो सकते हैं। इन आवर हाउस, अपने घर के अंदर हम आराम कर सकते हैं और सो सकते हैं। वी गेट पीस। पीस मीन शांति, कंफर्ट मीन आराम, हैप्पीनेस मीन खुशी इन आवर हाउस। और हमें हमारे घर में क्या मिलती है बेटा? जब हम अपने घर में रहते हैं तो हमें शांति मिलती है, कंफर्ट आराम मिलता है और हैप्पीनेस खुशी मिलती है बेटा, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चला बेटा? यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हम घर क्यों बनाते हैं। क्यों बनाते हैं हम घर बेटा? लिव इन, उसके अंदर रहने के लिए। ये इसका आंसर हो गया। अब है बेटा कि हाउस हमें क्यों ज़रूरत होती है? व्हाई डू वी नीड ए हाउस? या हाउस हमें किस किस से प्रोटेक्ट करता है बेटा? तो हाउस हमें प्रोटेक्ट करता है हीट से, कोल्ड से, रेन से, स्टॉर्म से, थीव से, वाइल्ड एनिमल्स से बेटा, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि हमें घर की ज़रूरत क्यों होती है बेटा, ठीक है। आगे देखिए बेटा, आगे है टाइप्स ऑफ हाउसेज। बेटा हाउसेज कितने टाइप के होते हैं ये देखिए। हाउसेज होते हैं बेटा टू टाइप के। एक होते हैं हमारे परमानेंट हाउसेज। परमानेंट हाउसेज ये जिसे हम स्थायी घर कहते हैं, मीन्स ये हमेशा के लिए बहुत सालों तक चलने वाले होते हैं बेटा। ये मोर ड्यूरेबल होते हैं, ज़्यादा टिकाऊ होते हैं, ज़्यादा टाइम तक चलते हैं। दूसरे होते हैं बेटा टेम्पोरेरी हाउसेज, जिन्हें क्या कहते हैं? अस्थाई घर। ये घर बेटा कच्चे घर होते हैं, ये स्थायी नहीं होते हैं, ये कम टाइम के लिए होते हैं, ठीक है। इन्हें हम कभी भी जब दिल चाहे इनको हम एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन परमानेंट जो हाउसेज होते हैं बेटा ये पक्के घर होते हैं, इन्हें हम बार बार चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या बना कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाउसेज। हाउसेज कितने टाइप के हो गए? टू टाइप के, परमानेंट हाउस और टेम्पोरेरी हाउस, ठीक है। अब है बेटा देखिए आगे, आगे है कि परमानेंट हाउस क्या होते हैं बेटा। बेटा परमानेंट हाउसेज स्थायी घर होते हैं व्हेन पीपल मेक ए प्लान टू लिव इन वन प्लेस फॉर ए लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड मीन लंबे समय तक। क्या कि जब लोग बेटा एक ही जगह पर लंबे समय तक रहने का प्लान बना लेते हैं ना, तब हमें किसकी ज़रूरत होती है बेटा? परमानेंट हाउसेज की, ठीक है। तब परमानेंट हाउसेज बनाए जाते हैं, ठीक है। एक ही जगह पर जब हमें लंबे टाइम के लिए रहना होता है ना, तब हमें ज़रूरत होती है किसकी? परमानेंट हाउसेज की। दे बिल्ड ए परमानेंट हाउस, तब वे परमानेंट घर बनाते हैं, ठीक है। द परमानेंट हाउसेज आर मेड ऑफ स्टोन, ब्रिक्स, सैंड, सीमेंट, स्टील, ग्लास, वुड। अब बेटा देखिए कि परमानेंट हाउस किस किस से बनते हैं। परमानेंट हाउस बनते हैं बेटा, इसके अंदर स्टोन का यूज होता है। स्टोन मीन पत्थर, ब्रिक्स ईंटों का, सैंड रेत का, ठीक है, और सीमेंट का बेटा, स्टील लोहा वगैरह का बेटा, ग्लास का, वुड का, ये सारी चीज़ें बेटा परमानेंट हाउस में लगाई जाती हैं।
बेटा यहाँ से क्वेश्चन बना कि व्हाट आर नीडेड टू बिल्ड परमानेंट हाउसेज, परमानेंट हाउस बनाने के लिए किस किस की जरूरत होती है बेटा। तो परमानेंट हाउस बनाने के लिए जरूरत होती है स्टोन की, ब्रिक्स की, सैंड की, सीमेंट की, स्टील की, ग्लास की और वुड की बेटा, ठीक है, इन सब की जरूरत होती है बेटा। आगे देखिए, आगे है बेटा द परमानेंट हाउसेज बिल्ट विद द हेल्प ऑफ इंजीनियर। बेटा जो परमानेंट हाउस होते हैं ना, ये बनाए जाते हैं किसकी सहायता से, इंजीनियर की सहायता से, आर्किटेक्ट की सहायता से। मैसन होता है मिस्त्री, लेबर मजदूर, प्लम्बर जो नल वगैरह फिट करता है ना बेटा वो प्लम्बर होता है, कारपेंटर होता है बेटा जो लकड़ी का काम करता है, मीन्स जो हमारे दरवाजे खिड़कियां बनाता है, और प्लम्बर जो नल वगैरह फिट करता है बेटा, ठीक है। तो बेटा देखिए परमानेंट हाउसेज बनाने के लिए एक इंजीनियर की ज़रूरत होती है, ठीक है। वो हमें इंजीनियर क्या बताता है बेटा, इंजीनियर ये बताता है कि कौन सा मटेरियल कितना यूज होना है, ये इंजीनियर का वर्क है कि सीमेंट कितनी लगनी है, ईंटें कितनी लगनी है बेटा, ये सब बताने का काम। आर्किटेक्ट क्या करता है बेटा, आर्किटेक्ट होता है जो हमारे घर के मैप वगैरह बनाता है ना, वो आर्किटेक्ट होता है। आर्किटेक्ट का काम होता है घर के नक्शे वगैरह बनाना। फिर होता है बेटा मैसन, मैसन होता है मिस्त्री, मिस्त्री का काम क्या होता है बेटा, ईंटें वगैरह लगा करके घर को दीवारें वगैरह बनाना, ये सब काम। और लेबर क्या होता है बेटा, लेबर काम करती है, मजदूर क्या करते हैं बेटा, ये ईंटें वगैरह पकड़ाने का काम करते हैं, ठीक है। प्लम्बर नल फिट करता है, कारपेंटर क्या करता है बेटा, कारपेंटर करता है लकड़ी का काम, दरवाजे खिड़कियां वगैरह लगाता है, ठीक है। दीज आर कॉल्ड पक्का हाउसेज, और इन्हें क्या कहते हैं बेटा, पक्का घर कहते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि पक्का घर या परमानेंट हाउसेज क्या होते हैं बेटा। परमानेंट या पक्का हाउसेज बेटा वो घर होते हैं जो स्टोन से बनते हैं, ब्रिक से बनते हैं, स्टैंड से बनते हैं, सीमेंट का यूज होता है, स्टील का यूज होता है, इसमें ग्लास का यूज होता है, वुड का यूज होता है बेटा, ठीक है। इन सब चीज़ों का यूज होता है और ये लंबे टाइम के लिए होते हैं बेटा, ये मोर ड्यूरेबल होते हैं, ज़्यादा टिकाऊ होते हैं, ये लंबे समय तक एक घर की ज़रूरत होती है परमानेंट हाउस की, जब हम लंबे समय तक किसी जगह पर रहते हैं ना तब बेटा, ठीक है। और इन्हें बनाने का काम बेटा किसकी हेल्प लेनी पड़ती है, हमें मैसन की, लेबर की, आर्किटेक्ट की, प्लम्बर की, कारपेंटर की बेटा, ठीक है। ये सब बेटा जो हमारे बेटा स्कूल है ये भी परमानेंट है बेटा। इस तरह से बेटा ये जो घर है ना ये दे रखा, देखिए ये जो घर है ये परमानेंट हाउस है। कैसा घर है ये, परमानेंट हाउस है बेटा, ठीक है। आप देखिए बेटा, देखिए इसके अंदर बेटा ये सारा क्या है, इसके अंदर ईंटें लोहे वगैरह सब कुछ यूज हुआ है, ठीक है। तो ये परमानेंट हाउस है बेटा। और बेटा देखिए ये इधर दे रखा है ये हट वगैरह, इसके अंदर बेटा ये है हमारे कच्चे घर, ठीक है। इसके अंदर क्या यूज हुआ बेटा, मिट्टी, ठीक है। इसके अलावा क्या मड यूज हुई है बेटा, इसके अलावा इसके अंदर स्ट्रा यूज हुआ है, ठीक है। ये सब बेटा इसके अंदर यूज होते हैं, लकड़ी यूज हुई है बेटा, ठीक है। तो बेटा आज क्या करना है आपको, यहीं तक रीड करना है, पक्का हाउस तक, यहाँ तक बेटा अच्छी तरह से रीड करना है समझ करके। यही आज का आपका वर्क रहेगा बेटा, ठीक है। ओके बेटा, थैंक्स।